हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हिंदी लैंग्वेज सीयूईटी 2024 के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी की नंबर 1 सीरीज, उसका हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। पार्ट 5 फिनिश हो चुके हैं, 5 पार्ट तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन आप लोग अभी मुझे आंसर भी देना है यस या नो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप लोग बताना है मुझे, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, यानी संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, संयुक्त अक्षर कहते किसे हैं। या ऐसे आ जाए संयुक्त वर्ण, कुल कुल संयुक्त वर्णों की संख्या बताइए। संयुक्त वर्ण क्या होता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं यहां पर, क्या कि आप लोग कहीं पर भी संयुक्त ना देखो, इसका टुकड़ा करते हैं तो यहां पर क्या होता है, संयुक्त धन अक्षर, ये होता है संधि विच्छेद। यहां दीर्घ स्वर संधि है, बाद में समझाऊंगा कैसे है कैसे नहीं। यदि आप लोग यहां संयुक्त का अर्थ समझें तो संयुक्त का अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, असमान, असमान। अब यहां वर्ण है तो वर्ण आ जाएगा, यदि यहां अक्षर है तो यहां अक्षर आ जाएगा, यदि यहां वाक्य है तो यहां वाक्य आ जाएगा, यहां शब्द है तो शब्द आ जाएगा, वाक्य है तो वाक्य। मतलब संयुक्त का अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक असमान वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है। और संयुक्त का अर्थ होता है दो या दो से अधिक असमान, आगे जो लगा हुआ है शब्द वही होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि कुल संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो कुल संयुक्ताक्षर जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, एक तो होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है घ और एक होता है श्र। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 6 किस किस वर्ण से मिलकर बना होता है, क धन स से मिलकर बना होता है। त्र किससे बनता है, तय धन रे से मिलकर बना होता है। और घ किससे बनता है, जय धन य से मिलकर बना होता है। और श्रेय किससे बना होता है, स धन रे से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ध्यान रखना, पहला वाला जो वर्ण है वो हलंत वाला यानी स्वर रहित है, और दूसरे वाला वर्ण स्वर सहित है, ठीक है। या ऐसे न दे करके, या ऐसे भी दे सकता है, क धन श धन ए, ऐसे भी दे सकता है। वैसे ही इसकी भी हम लोग बात कर ले तरह की, त धन र धन ए, ठीक है। ऐसे हम लोग इसकी बात करें तो जय धन ये धन ए। ऐसे हम लोग इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, श धन रे धन ए, ठीक है। तो या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दो व्यंजन हो गए, यानी दो वर्ण स्वर सहित हो गए, एक स्वर खुद स्वयं हो गया। अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए, क्या कि 6 वर्ण को, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि 6 संयुक्ताक्षर को, ऐसे लिख दो, संयुक्ताक्षर पूरा सही लिखो, या 6 वर्ण भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। 6 संयुक्ताक्षर को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, ये ध्यान आप लोगों को, इसका आंसर मुझे बताना, किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। तो बताइए मुझे, ये है आपके सामने। तो ध्यान रखना, 6 वर्ण जो होता है बेटा, वह वर्ण क के बाद बोला या लिखा जाता है, त्र है वो तय के बाद बोला या लिखा जाता है, ग है वो जय के बाद बोला या लिखा जाता है, श्रेय है जो स के बाद बोला या लिखा जाता है। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई होगी। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, क वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। बात समझ में। एक और ध्यान देना, तो वही बात हो जाएगा, त्रय जो है, यहां समझा देता हूं, त्रय जो है वह तय के बाद बोला या लिखा जाता है,
और ग है वह जय के बाद बोला या लिखा जाता है, और श्रेय है वह श के बाद बोला या लिखा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब आप एक वर्ण और लिखते हैं, क्या? ये वाला ध। ध्यान रखना, ये कोई भी किसी भी प्रकार का हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है। बता दूं, वैसे इसमें द है आधा और यह है जुड़ा हुआ है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, आधा द है इसमें और यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे संयुक्ताक्षरों की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 4 हैं बेटा, छ, त्र, ग और श्र। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग इससे संबंधित बहुत सारे सवाल भी गलत कर बैठते हैं। जैसे कि मान लो आप विद्यालय लिखते हो ऐसे, और एक विद्यालय एग्जाम में आ जाता है ऐसे। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। जब आप लोगों को पता है क्या कि ध ऐसा कोई वर्ण होता ही नहीं है हिंदी वर्णमाला में, फिर हम इसे क्यों लिखें भी? नहीं लिख सकते हैं ना। तो वही बात आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों पूछा जाए, वैसे विद्यालय लिखते हैं, चल रही है परिपाटी, चलने दो चलने दो, लेकिन जब सवाल हो जाता है, पेपर का आ जाता है, तो वहां हम लोगों को यह बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी होता है बेटा। तो यहां सही कौन सा होगा? ये सही होगा और ये हमारा क्या होगा? अशुद्ध शब्द होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? कर सकते हैं आप लोग। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है आप लोग बता सकते हैं मुझे? कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा, पहले तो संयुक्त की परिभाषा ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक असमान। वर्ण लगा होता तो असमान वर्ण हो जाएगा, अक्षर लगा हो तो अक्षर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग ये 4 होते हैं, कौन कौन से बता दिया मैंने, छ, त्र, ग और श्र। मैंने इनके बारे में बता दिया, ये टुकड़ा कैसे कैसे होता है, कैसे पूछा जाता है। और सवाल यही आता है कि बेमेल शब्द छांटे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और यह देता है ऐसे, ये देगा ऐसे, ग देगा ग धन ये, ऐसे आता है हमेशा एग्जाम। और ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये बना किससे है? जय धन यह से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैंने यहां लिखा है एक तो अक्षर एक वर्ण, क्या आप लोग इनकी इसकी परिभाषा जानते हैं? दोनों की परिभाषा क्या होगी? दोनों की परिभाषा मुझे, इन दोनों की परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएंगे, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में, क्या बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर देकर के बताएंगे मुझे, ठीक है। अब वही बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो कोड यूज करना है आप लोगों को। कौन सा? Y551 कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। यह एक जनरल को वो है महापैक, और केवल कहां पे जाएंगे आप लोग? केवल महापैक आपको परचेज करना है, जो एग्जाम तक वैलिडिटी है, जिसकी CUET 2024 का एग्जाम जब तक होगा तब तक ये आपके पास रहेगा, ठीक है। और हम लोग जब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, महापैक में आप जुड़ते हैं हमारे साथ, जब तक आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज हम लोग दिलाने दें, नॉर्थ कैंपस का, वो भी DU का नॉर्थ कैंपस। तो कोड याद रखना है Y551 और जुड़ना है हमारे साथ में और पढ़ना है अंत तक। तो अभी के लिए प्यार बच्चों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।